नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 69 वर्ष है। इनके विषय में, इनके हाथ के विषय में कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। हाथ को कैसे देखा जाता है, कौन से विशेष निशान, दाग धब्बा या कोई ऐसा चिन्ह है जो किन चीज़ों को दिखाता है, एक एक करके। पूरा हाथ अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि हाथ सामान्य चौड़ाई का है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अगर कहा जाए शुरुआती दौर में नौकरी, उसके बाद व्यवसाय या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात, उंगलियां लंबी है, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में सफल होते हैं। दूसरी बात, हाथ में अंदर आते हैं बिक करके। अंगूठा अगर कहा जाए छोटा है, अंगूठा जब भी छोटा होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड या जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में अपनी चीज़ों का नुकसान कर सकता है। ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट, जल्दबाजी नहीं रखनी चाहिए। अंगूठा छोटा होता है तो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं धन भी जीवन में अच्छा खासा फंसता है। अंगूठे पे अगर कहा जाए दूसरा पर्व लंबा है, दूसरा पर्व लंबा होने का मतलब ये होता है कि मेहनत को ये दिखाता है। इस पे दो फाड़ बट रही है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लोन, कर्ज इत्यादि चीज़ें जीवन में। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए उसके रेखा साफ है, ये रेखा अगर कहा जाए उसके बाद साफ है, चढ़ेगा उतरेगा, बस इससे संबंधित चीज़ों में। उंगलियां अगर देखी जाए गुथी हुई उंगलियां हैं, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, धन का संचय भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, उंगलियों अगर देखी जाए तो उंगलियां, गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली जब भी जो है शनि के दूसरे पर्व तक जाती है तो ऐसे लोग अगर कहें तो अपने जीवन में अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने विवेक और अपनी मेहनत के कारण अपनी चीज़ों को बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहली संतान का विवाह इत्यादि चीज़ों में सावधानी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। एक बात, गुरु का दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, दूसरा पर्व जब भी छोटा होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और समय समय पे विशेषकर ऐसे लोगों को शुगर हो गई या नाभि के अंदर या नाभि के नीचे की कोई प्रॉब्लम हो गई, इससे संबंधित या खून से संबंधित बीमारियों को भी ये इंगित करता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए बिल्कुल स्पष्ट सीधी है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपना जीवन सामान्य रूप से निकालते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार वाली स्थितियां रहती हैं। ये हिस्सा छोटा है, पेट खान पान का ध्यान रखिए। ये हिस्सा लंबा है, धन जीवन में बहुत कमाएंगे, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छे योग बनाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेखा और चढ़ रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन ऐसे लोग अगर कहें तुनक मिजाजी को भी ये दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए, तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। तीसरे पर्व का सामान्य होने का मतलब ये है यश में कमी, किसी के लिए व्यक्ति कितना भी करे उसका यश नहीं मिलता, ये इसको इंगित करता है। ऐसे लोग दूसरे का सहयोग करते हैं जब लंबा होता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों में ये बढ़ोतरी करता है, उसको ये दिखाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ऊर्जा शक्ति को दिखाता है। सूर्य की उंगली के तीसरे पर्व तक बुध की उंगली पे पहुंचना, ऐसे लोग अपनी वाणी, अपने बुद्धि से अपनी चीज़ों को बनाते हैं। कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो ठीक ठाक से लंबा है, ये भी कहीं ना कहीं व्यवसाय और काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप में हमेशा सावधानी रखें। पहला पर्व अगर कहा जाए इस पर 2-3 रेखाएं हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में इस समय पे उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विशेषकर मैं कहूँगा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, गुरु के हिस्से पर अगर कहा जाए एक रेखा नीचे की तरफ जा रही है, जब भी रेखा नीचे की तरफ जाती है ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा जब भी नीचे आती है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये रेखा नीचे जा रही है और रेखा से मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा बीपी, खून जनित बीमारी, सावधानी रखें, सावधानी से चलें, ये आपके लिए खतरनाक है। और गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। जब भी हृदय रेखा से एक रेखा ऊपर की हो जाती है, ऐसे लोग अगर कहें जब तक धरती पर रहते हैं तब तक धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ मुड़ गई है तो ऐसे लोग गुरु का काम, विद्यालय होगा, पढ़ाना हो गया, लेखन हो गया, एनजीओ हो गया, टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इससे संबंधित चीज़ों में अच्छा धन जीवन में अर्जित करते हैं। हृदय रेखा अगर कहा जाए नीचे होकर ऊपर आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा समय समय पर ऐसे लोगों को बीमारियाँ परेशान करती, कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है जो लंबे समय तक चलती है। बीपी, शुगर से संबंधित चीज़ों में भी ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए।
एक रेखा और नीचे से ऊपर की ओर जा रही हृदय रेखा से छूती हुई। ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खासकर अगर कहा जाए 2025 और 26 स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे नहीं है। एक रेखा अगर कहा जाए तो ये आपकी जो है संतान रेखा को काट रही है। पहली संतान को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, कारण कुछ भी हो सकता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा चिंताएं दिखाती है स्वास्थ्य से संबंधित। ये पत्नी को लेके तनाव या पत्नी को लेके कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण मन जो है व्यथित रहता है। जीवन साथी के सुखों में इस समय पे ये कमी करेगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे की तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें जीवन में बहुतेरी पाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि समय समय पे मानसिक पीड़ा बहुतेरी होती है। और जब भी रेखा नीचे जाती है ऐसे लोग किसी दूसरों से शो नहीं करते हैं, अपने अंदर ही चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए ये मकान का सुख है, ज़मीन मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को मकान ज़मीन प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में होती है, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए आपकी जो है सूर्य की रेखा के नीचे जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि बड़े भाइयों का सुख इत्यादि चीज़ों में ये कमी करती है। ये रेखाएं अगर कहें तो बेहद अच्छी है। चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर कहा जाए तिल बन रहा है, ऐसे में जली या ऐसी बीमारी कोई दिखाती है जो लिक्विड से संबंधित बीमारी, खून से संबंधित बीमारी। ऐसे लोगों को अपनी किडनी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, किडनी से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब दाग धब्बे बन रहे हैं तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये उतार चढ़ाव का पीरियड है बहुत ज़्यादा, उसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर अगर कहा जाए 2025 और 26 विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाथ में अगर देखा जाए जैसे ये रेखाएं, सब कुछ होता है, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसका सुख नहीं मिल पाता है। सुखों में ये कमी करता है, सुख से संबंधित चीज़ों में। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सुखों में ये कमी को भी इंगित करता है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए दोहरी भाग्य रेखा जा रही है। दोहरी भाग्य रेखा भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती है। इसमें गैप बहुत कम है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ें व्यवस्थाएं सब होंगी, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो चीज़ें व्यवस्थाएं जो भी हैं उसके सुखों में ये कमी करता है। कहते नहीं कि व्यवस्थाएं सब कुछ है फिर भी सुख नहीं मिल पा रहा है, ये उसको भी इंगित करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेखा ये बन रही है। ऐसे लोगों को कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका अचानक से लाभ मिलता है, ये इसको इंगित करती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठने का मतलब है धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है आके। फिर से मैं कहूँगा खून जनित बीमारी, खून से संबंधित और कहीं ना कहीं किडनी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। थोड़ी भी कभी भी समस्या हो तो डॉक्टर को ज़रूर उस समय पे दिखा लीजिएगा। यहाँ पर अगर देखें जैसे ये रेखाएं चौड़ी हो रही हैं, यहाँ पर इस जगह पे चौड़ी होने का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव जो लंबे समय तक जो है चलता है या लंबे समय तक दिखता है। ये माउंट आपके अगर देखा जाए बेहद अच्छे हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन और काम, ऐसे लोगों का कभी भी नहीं रुकता है। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है, ये इसके संकेत देता है। देखिए इसमें सामान्यता अगर कहें तो अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और 2025 और 26 में खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साल 2023 में भी मई से लेके साल 2024 अप्रैल तक का ये एक साल का पीरियड विशेष सावधान, उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगेंगी। फिर साल 2025 की लास्ट में और साल 2026 विशेषकर सावधानी रखिएगा। ये पीरियड टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो फिर 8-10 साल का पीरियड रहेगा लंबा, वो पीरियड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए मौजूदा समय पे जो भी कार्यखंड बताएं उस समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए मौजूदा समय पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साल 2023-24 अगर कहा जाए तो व्यवस्थाएँ आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2024 से लेकर साल 2028 तक का भी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य मुख्य है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उसके आगे सारी चीज़ें व्यवस्थाएं आपकी जो है बनी रहेंगी। हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा गोल है। जीवन रेखा जब भी गोल होती है तो भी कहा जाता है व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख इत्यादि चीज़ें मिलेंगी जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध के नीचे अगर देखा जाए एक रेखा आ रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा दो फड़ बट रही है, ये अच्छी नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया आपको, पत्नी को लेके मैंने बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। पत्नी से संबंधित जीवन साथी के सुखों में कमी करती है।
हाथ में अगर देखा जाए जैसे इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये भी स्वास्थ्य से संबंधित, नाभि के नीचे किडनी से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है, सावधानी बरती है। कुल मिला के इस हाथ में मैं यही कहूँगा कि धन के लिए, काम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। दिक्कत क्या है? स्वास्थ्य है, और कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी डॉक्टरी सलाह ये सारी चीज़ें जो है समय के अनुसार चलती रहना ज़रूरी है। थोड़ी भी अगर नीचे, नाभि के नीचे या किडनी से संबंधित समस्या आती है तो उसको दिखवा लीजिएगा, और अपने खून से संबंधित चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, बीपी, शुगर इत्यादि चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।